ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको लाहौर रंग की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे पाक रेजिडेंस पर, जो कि एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जिसके ज़रिए आप इंतहाई आसान इंस्टॉलमेंट्स पर बने बनाए घर जो हैं वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि महंगाई का दौर है और अपना घर बनाना आजकल के ज़माने में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो यस, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप इंतहाई आसान इंस्टॉलमेंट्स देते रहें 4 साल तक और फिर घर जो है वो आप अपना बना पाएँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है। और इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसे है कि आपने 10 लाख रुपए से सिर्फ बुकिंग करवानी है और उसके बाद आपने हर महीने 4 साल की बड़ी इंतहाई आसान एक साथ हैं और आपने 30,000 पर मंथ पे करना है। और इसके साथ साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप 50% तक पेमेंट कर देते हैं तो घरों की पोजीशन जो है वो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस तरह से रिजवान हम थ्रू आउट द रमज़ान पहला अशरा भी हम बात करते रहे हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है आजकल इकट्ठे पेमेंट करना, यकमुश्त पेमेंट करना, ये बहुत एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। सो ऐसे तमाम लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन इकट्ठे पेमेंट भी नहीं कर सकते, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है। और पाक रेजिडेंस जो है वो लाहौर की तकरीबन लाहौर और सराउंडिंग्स में तकरीबन 5 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर अप्रूव सोसाइटी में आपको बने बनाए घर जो हैं वो मिलेंगे। मजीद डिटेल्स रोमा, हम जब बात कर रहे थे पहले उसमें ये भी हमने डिस्कस किया कि बैंक फाइनेंसिंग जो होती है, हाउस फाइनेंसिंग जो होती है, उसमें भी हमने देखा कि बहुत से प्रॉब्लम्स और फिर वो काइबर रेट जो बढ़ गए हैं उस वजह से वो ओवरऑल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप बैंक से लोन लेते हैं ना तो वो आप देखें कि कहाँ पर बात जाती है, यानी आपका लोन जो है वो कुछ अरसे के बाद जब तक आपने अदा करना है उसके वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एग्जैक्टली। तो ये इस चीज़ से भी आप बचाओ, यानी एक तरह से सूद से पाक है, एक तरह से ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट। महदूद मुद्दत के लिए है, चंद एक दिन बाकी हैं रमज़ान के, तो ये रमज़ान ऑफर है। नाज़रीन, आज चूँकि दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, अशरा मग़फ़िरत, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ नहीं बैठे, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं भी सुन पा रहे, और ख़ुसूसी तौर पर जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दीगर टॉपिक्स की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं मुनाफ़िक़त के हवाले से, हमारे मुआशरे पर बड़े गहरे असरात हैं इसके। हुज़ूर अकरम सरदार दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन तुम सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दोगला होगा, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। यानी आजकल चीज़ बहुत कॉमन है। आप देखें कि हमें सच्चाई का साथ देना, यानी सामने जो हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से ये समझ आया रोमा कि गीबत का क्या कॉन्सेप्ट है। हमें ये दोनों लिंक्ड नजर आए कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। और जब हम गीबत करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं या फिर बदल ही देते हैं। और आप आजकल अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, अपने वर्क प्लेस पर देखते हैं, अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि लोग करते क्या है, आपके मुंह पर बहुत मीठे होते हैं, तो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये वाला जो है कि आपसे इतनी मीठी जुबान में बात करेंगे, बट जैसे ही आप कहीं इधर उधर होंगे या वो महफिल छोड़कर जाएंगे, सो होगा क्या कि वो आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में बुरी बातें करेंगे और आपके फेस पर कभी ऐसा कुछ नहीं। और आप ये देखें कि मुनाफिकत है, किसी की जात पर इल्जामात हैं ये, और फिर किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे, और होता है लोगों को जब आप उसकी एब्सेंस में उसके खिलाफ बात करते हैं। हमने देखा बहुत से लोगों के ताल्लुकात खराब हुए इससे। आप ऑफिशियली बात कर रही हैं, ऑफिसेज में बहुत से लोगों के ताल्लुकात खराब हुए, फैमिलीज में बहुत ताल्लुकात खराब हुए। मेरे ख्याल में रिजवान, हम अगर इस चीज को थोड़ा सा फोकस करें ना तो कभी कभी ऐसे होता है, हम सबको ऐसे लगता है कि हम किसी इंसान के साथ ना अनकंफर्टेबल है और हम कहते हैं हमें इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। वो असल में नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो हमारी सिक्स्थ सेंस होती है, जो हमें अलार्मिंग एक अलार्म कर रही होती है कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि वो बंदा इतनी नेगेटिविटी जो है उसके अंदर होती है, उसकी पर्सनैलिटी में होती है कि हमें वो फील हो रही होती है। सो ये मुनाफिकत में एक ये भी चीज होती है कि हम बड़ी नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो फील कर रहे हैं। हमें महसूस करना चाहिए, हमें शनाख्त करनी चाहिए नाज़रीन ऐसे लोगों की। और इसके साथ हमें चूँकि ट्रांसमिशन में आज ज्वाइन किया मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब ने, जो कि बड़ी जामे गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। लास्ट ईयर भी हमारा साथ दिया। मुफ्ती साहब कैसे हैं? खैर ऑफिस से हैं? हाँ, कल साथ नहीं दिया मुफ्ती साहब। जैसे हाँ, अच्छा नहीं, आपको याद रखेंगे हमेशा। मुफ्ती साहब, हम जब बात करते हैं, ये तो हदीस पाक से भी बिल्कुल आया है, साफ़ सुथरी बात है, हमें समझ आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी डालिए। मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुव खादिऊहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं
इसकी तारीफ़ करूँगा कि मुनाफ़िकत कहते किसको है, निफाक कहते बिल्कुल किसको है। मुनाफ़िकत ये है, निफाक की तारीफ़ ये है कि दिल में जो बात हो, यानी ज़ुबान पर हमारे इस्लाम है, कलमे है और हम ज़ाहिरन मुसलमान हैं, जी हाँ। लेकिन दिल में हम इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल ठीक। इस्लाम के ख़िलाफ़ हम बातें करते हैं, इसको कहते हैं निफाक इतिकादी। और दूसरी चीज़ है दिल और ज़ुबान का एक जैसा ना होना, दिल में कुछ और है, ज़ुबान पर कुछ और है, इसको कहते हैं निफाक अमली। ठीक है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि निफाक ये कुफ्र से भी ज़्यादा संगीन तरीन और ख़तरनाक तरीन है। बिल्कुल ठीक। सूरह बकरा के आगाज़ के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की जो निशानें बयान फरमाई वो 5 आयात में बयान फरमाई। कुफ़ार की जो निशानें बयान की वो 3 आयात में की, और ये मुनाफिकीन की जो अलामात बयान की उसमें 13 आयात बयनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें मुनाफिकीन का जिक्र किया। सही। तो निफाक जो है ये कुफ्र से ज़्यादा शदीद है, क्योंकि कुफ्र जो है वो वाज़े हमारे सामने हमारा दुश्मन मौजूद होता है, लेकिन ये मुनाफिक जो होता है ये ज़ाहिरन हमारे ही लिबादे में होता है। जी 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 जी। निफाक और जो भी आप कह रहे हैं मुनाफिकत, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? ये दोनों सेम है, सेम है। कुफ्र और निफाक ये अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर यही आयत मुबारका कि मुनाफिकीन ये चाहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माअज़ल्लाह धोखा दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनके उस धोखे की वजह से गाफिल करके मारेगा। वाह। और इनका ठिकाने के हवाले से क्या फरमाया कि जो ज़ुबान पर इस्लाम और दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उसके लिए फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फल मिनन नार। ये कुरान है। फरमाया कि मुनाफिकीन जो हैं ये जहन्नुम के इंतहाई जो निचला तरीन दर्जा है वहाँ पर ये होंगे। इसके असबाब क्या हैं, निफाक होता क्यों है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी हैं। निफाक एतिक़ादी ये है कि बंदा जो है फ़राइज़ से दूर रहे, ज़ुबान पर कुछ, दिल में कुछ, और फ़राइज़ से, अक़ायद से दूर हो, फ़राइज़ से दूर हो, वाजिबात से दूर हो, और इनके सीखने से दूर हो। तो जब और इसी तरह वो बदअक़ीदा लोगों के साथ बैठे, जी हाँ। तो ये असबाब होते हैं मुनाफिक बनने के। और इसी तरह जो दूसरी किस्म है निफाक अमली, निफाक अमली ये है कि ज़ुबान से हमने कह दिया और दिल में इकरार भी है कि हम मुसलमान हैं, दिल से हम मानते भी हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा अमल जो है दिल और ज़ुबान के मुवाफिक ना हो। बिल्कुल ठीक। जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर हम बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं कि जो दिल में भी मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात नहीं, ज़ुबान पर भी इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अमल जो है वो इस्लाम के मुवाफिक नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। आपने इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की कि ज़ुबान पर इस्लाम का होना लेकिन दिल में उससे इनकार करना या कोई और बात रखना, लेकिन जब हम लोगों के बारे में मुनाफिकत या जो एक रवैया होता है उसकी बात करें तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको निफाक अमली कहते हैं। निफाक अमली। निफाक अमली। और इस्लाम के बारे में जो होता है वो निफाक एतिक़ादी। निफाक एतिक़ादी, बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान निशान भी है। 4 निशानियाँ करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की बयान फरमाई हैं। जी हाँ बिल्कुल। उसमें से एक निशानी ये इरशाद फरमाई गई कि जब भी मुनाफिक जब भी बात करेगा वो झूठी बात करेगा। दूसरी निशानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि जब भी वो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। तीसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि जब भी झगड़ा होगा वो गाली गलौज करेगा। चौथी चीज़ सरकार अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि जब भी उसको अमानत दी जाएगी तो उस अमानत के अंदर वो खयानत करेगा। बिल्कुल। और अब अगर इन चारों चीज़ों को हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में बाद में हम जाएं, हम अपने ऊपर अप्लाई करें, जी तो हम कहाँ पर खड़े हैं, अपना एहतिसाब हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बेहतर हो तो उसमें बेहतरी तभी आ सकती है कि सबसे पहले मैं खुद अपने आप के अंदर ये 4 चीज़ें अगर हैं तो वो ख़त्म करूँ। अच्छा, थोड़ा सा मुफ्ती साहब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, रिजवान आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पर आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ है डिप्लोमेसी से चलना,
ये वर्क प्लेस पर हमें सिखाया जाता है कि हमने ये ना जरूरी है डिप्लोमेसी से डिप्लोमेटिक चलना है, वरना तो फिर हम किसी के साथ भी नहीं चल सकते। जाहिरी बात है अपने अपने जो मुआशरती ताल्लुकात हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। अब जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वो भी फिर मुनाफकत नहीं, और इस तरह से तो अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें और अगर ये मुनाफकत है तो फिर हम सब करते हैं। यही मुफ्ती साहब कह रहे हैं, हमें अपना तज़किया अगर कर लें तो हमें पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, और एक तरह से निशानी और शनाख्त करना भी आसान हो गया। आसान हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी के साथ चलते हैं, किसी भी हवाले से हम चलते हैं, ऑफिस में हम बिजनेस है हमारा, तो उसमें इस्लाम ने हमें तरीके बताए हैं। बिल्कुल ठीक। इस्लाम ने निफाक का कहीं तरीका नहीं बताया, ये तरीका मुनाफकत का अपनाओ तो इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। ये तो नुकसान ही नुकसान है, हर हवाले से नुकसान है। तो जो हमें माशरे के अंदर जो खराबी महसूस होती है, नज़र आती है, उसकी वजह यही है कि दीन से दूरी एक चीज़। दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है, हमारी उठक बैठक ऐसे लोगों के साथ, हमारी नशिस्त व बर्खास्त ऐसे लोगों के साथ कि जिनके मिजाज के अंदर ये चीज़ें रची बसी हुई है। जी 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 जी। मिजाज में कैसी रचती बसती हैं, इस पर भी बात करेंगे और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।